दोस्तों यूं तो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात हैं जो मैं अभी बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ और बेशुमार लोगों को उनकी करामात का पता है और इसीलिए बहुत से लोग वहाँ पे हाज़िरी भी देते हैं और ख़ास तौर पे जुमेरात के रोज़ वहाँ पे एक बहुत रश होता है, बहुत दूर दूर से दुनिया वहाँ पर आती है। दोस्तों आज मैं एक सच्चा वाक़या जो वहाँ पे पेश आया और आज तक उसकी हकीकत वहाँ पे आया है और वो आज भी लोग अपनी आंखों से जाके उस वाक़े को, उस करामत को वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं एक फ़र्ज़ी नाम के साथ इस वाक़े को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाक़या है रफ़ीक साहब का। दोस्तों आज से 20-25 साल पहले रफ़ीक साहब एक बहुत गरीब आदमी थे, उनके पास कोई काम नहीं था और जो भी वो काम शुरू करते थे उसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती थी और हालात ये हो गए कि उनको लोगों से उधार मांगना पड़ रहा था अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि पैसे थे नहीं और परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों उनकी एक आदत थी रफ़ीक साहब की कि वो हर जुमे के रोज़ दाता दरबार से जो मलिका मस्जिद है वहाँ पर नमाज जुमा अदा करने के लिए जाते थे और वहीं खड़े होकर दुआ भी करते थे। दोस्तों यूँ वक्त गुजरता रहा, काफ़ी वो उनकी परेशानियाँ भी बढ़ती चली जा रही थी। तो एक दिन हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने जुमे की नमाज़ पढ़ी और वो जब दुआ कर रहे थे तो वो दुआ अमूमन होता है ना कि हम दुआ अपने मुँह में कर रहे होते हैं, हमने हाथ ऐसे उठाए होते हैं। तो उस दिन वो लामहला पता नहीं क्या हुआ उनको कि वो उनकी जो दुआ थी उनके मुंह से बाहर आ रही थी। वो साथ वाले लोग भी सुन रहे थे, उनके अंदर का चीज़ जो थी, उनके अंदर की जो तकलीफ़ थी वो बाहर आ रही थी। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, वो उनकी पूरी दुआ सुन रहे थे। तो जैसे ही वो अपनी दुआ से फारिग हुए रफ़ीक साहब, तो बुज़ुर्ग ने उनके कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुनो। वो बुज़ुर्ग उसको साइड पे लगी और एक जगह पे जाकर उनको बिठा दिया, पहले उनको पानी पिलाया, फिर उनसे कहा क्या मसला क्या है। और रफ़ीक साहब ने बुज़ुर्ग को बताया जी कि मेरा देखें कि इतना साल हो गए हैं, मेरा कोई ना कोई काम चलता है, बीवी बच्चे हैं, घर के हालात नहीं चल रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। क्योंकि मस्जिद, अगर आप दाता दरबार गए हैं तो इस साइड पे मस्जिद है, तो इस साइड पे दरबार है। तो बुज़ुर्ग ने रफ़ीक साहब का जो चेहरा था वो मोड़ा मज़ार की तरफ और उन्होंने कहा वो देखो। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। रफ़ीक साहब ने कहा जी हाँ जी मुझे पता है, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार है। उन्होंने कहा कि खाली पता होने से बात नहीं बनेगी, इसको अपने दिल में बसा लो, क्योंकि इनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो रब के साथ है। ये अल्लाह के वली हैं और ये जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, उनका डायरेक्ट ताल्लुक ना रब के साथ होता है। तुम इनसे रब्ता क्यों नहीं करते। तो वो रफ़ीक साहब ने कहा जी कि अच्छा मैं क्या करूँ। बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ा, उनको लेके वहाँ चले गए मज़ार के पास। वहाँ जाके बुजुर्ग ने कहा कि अब दुआ करो और इनके वसीले से अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। और रफ़ीक साहब ने वहाँ पे दुआ की खड़े होके और उन्होंने कहा कि जी मैं जो भी उनकी ख्वाहिश थी, जो भी उनका मसाइल थे, उन्होंने दुआ की। और बट साहब जैसे ही दुआ करके फारिग हुए तो रफ़ीक साहब ने बताया कि उनको उनके अंदर में एक तब्दीली आ गई, जैसे उनके अंदर एक सुकून हो गया। उसके बाद बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने रफ़ीक साहब से कहा कि जी अब बताइए कैसा लगा दुआ करके। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बुजुर्ग ने रफ़ीक साहब से कहा कि अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि तुमने एक वसीला बना लिया है। अब ये तुम्हारी जो चिट्ठी है, तुम्हारी ये जो अर्जी है वो रब तक पहुंच जाएगी और तुम्हारे सारे काम अब हो जाएंगे। अच्छा बट साहब देखिए अल्लाह की करनी होती है। लेकिन बुजुर्ग ने ना रफ़ीक साहब की एक और बात कही। उन्होंने कहा जैसे ही तुम्हारा कोई काम हो जाएगा तो और इंशाल्लाह होगा, तो तुमने यहाँ पे आके लंगर बांटना है। और लंगर किस चीज का बांटना है, तुमने दूध का बांटना है। अमूमन होता है ना कि नान हलीम चावल ये वो लोग बांट रहे होते हैं, लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि स्पेसिफिकली आपने यहाँ पे आके जैसे आपका काम सेट होता है आपने यहाँ पे दूध का लंगर शुरू करना है। रफ़ीक साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल करूँगा। बट साहब यूँ टाइम गुजरता रहा, 2-3 साल जैसे गुजरे। अब रफ़ीक साहब का काम जो था ना बेहतर होना शुरू हो गया। उन्होंने कारोबार शुरू किया, उन्होंने वहाँ एक फैक्ट्री बना ली। अब तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है। दोस्तों आज आपके लिए भी बहुत हैरान कुन बात होगी, अगर आप चाहें तो दाता दरबार जाके इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं कि रफ़ीक साहब पिछले काफ़ी सालों से वहाँ पर दाता दरबार रोज़ाना की बुनियाद पर, दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर रात दुआ के बाद सेहर में दूध की सबील लगाते हैं और 5 मन दूध रोज़ाना दाता दरबार में वो तकसीम करते हैं लंगर की सूरत में। देखिए दोस्तों रफ़ीक साहब ने वहाँ पे दुआ की, बुजुर्ग ने कहा कि अगर काम हो गया तुमने यहाँ पे लंगर जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो वो देखिए वहाँ से भी कमिटमेंट पूरी हुई और रफ़ीक साहब भी अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत सालों से 5 मन दूध वो डेली वहाँ तकसीम कर रहे हैं। बट साहब एक मन में कितने किलो होते हैं? 40 किलो। 40 किलो मतलब 200 किलो दूध वो डेली बांटते हैं। 200 किलो दूध वो रोजाना की बुनियाद पर वहाँ बांटते हैं दोस्तों। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। और वो
डिस्पोजेबल ग्लासेस में वो दूध वहाँ पे तकसीम करते हैं। दोस्तों अमूमन जो दूध का कॉन्सेप्ट है, अगर आप दाता दरबार जाते हैं तो वो जब उर्स आता है दाता दरबार का, तो उसी के साथ ज़्यादा जुड़ता है कि उर्स के मौके पर जो हमारे बहुत से लोग होते हैं वहाँ पे, जैसे स्पेशली गुज्जर लोग होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं टांगों पे, रेड़ों पे, ट्रकों पे, मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पे आते हैं और बेशुमार दूध बांट के जाते हैं वहाँ पे। तो लेकिन रफ़ीक साहब ने जो काम किया, ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे 5 मन दूध तकसीम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होते हैं अल्लाह के वली, जहाँ पे जाके अगर आप अपनी अर्जी को दिल से, सदके दिल के साथ आप अपनी अर्जी छोड़ के आते हैं तो वो आपकी ज़रूर कबूल होती है। साजिद नसीम भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। भट्ट साहब भी माशाल्लाह वली अल्लाह के बहुत मानने वाले हैं और ये तो हर जुमेरात को वहाँ जाते भी रहते हैं। साजिद नसीम भट्ट साहब, आपसे मैंने पूरा वाक़या सुना। भट्ट साहब पहले मुझे बताइए, मैं लोगों तक, दोस्तों तक इस वाक़े को सही पहुँचा सका हूँ? बिल्कुल सही आपने तुसी ना बिल्कुल सही गल की है। गल दरअसल है कि मैंने खुद नहीं पता सी कि गल की है, क्योंकि मैं ना डेली ना रोजाना ही उत्थे ना दुध दे मतलब कि पींदा सा बिल्कुल, लेकिन पता नहीं था वो ये लेकिन मैंने ना एदा चक्कर नहीं पता सी। मैं कहा शायद कोई होएगा, कोई गुज्जर होएगा, कोई ओदी मज्जा मुज्जा होणगियां, कोई डेयरी फार्म होएगा। फिर मैं आस्ता आस्ता तहकीक करते करते मैंने पूछा, मैं कहा यार केड़ा बंदा है, मैं उन्हें मिलना चाहना वा, मैं तो इंटरव्यू लेना चाहना। कहना जी यह बंदा जिहड़ा है दुध साडा इत्थे आ जाता है, लेकिन वह बंदा असी आप नहीं देखा। उत्थे जिहड़े काम करते हैं ना लोग, वो भी फी सबीलिल्लाह तकसीम करन जाहिर नहीं करते, जाहिर नहीं करता और फी सबीलिल्लाह। अच्छा उसकी सब तो वड्डी गल है कि जिहड़े बजुर्ग होंदे ने ना, उन्होंने लाइन लून की कोई लोड़ नहीं होंदी, वो एक पासे ज़हन च बैठ जाते हैं। बाकी जवान बंदे या पिंडा थावां तो जिहड़े लोग आए होंदे ने ना, उन्होंने फिर लाइन बिठाते हैं। लाइन च ला के फिर सब नूं गिलास तकसीम किए जाते हैं बकायदा। है नहीं गिलास जिदे हाथ गिलास आ गया ना, समझो कि उन्हें दुध लाजमी मिलेगा। तो अल्लाह ताला दे जिहड़े नेक बंदे होंदे ने, उन्हां दे चिराग जलते रहंदे ने, उन्हां दी रोशनी जलदियां रहंदियां ने। तुसीं अपनी नीयतां साफ लैके जाओ, उत्थे कुरान शरीफ दी तिलावत करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला दीयां रहमतां हर वक्त उत्थे बरसदियां रहंदियां ने। क्योंकि ते की हुंदा कि जिहड़े बुजुर्गां ने दीन होंदे ने, इंटरनेशनल बजुर्ग है, यानी कि दुनिया जहां दे जिन्ने भी इनका फैज़ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सब तो बड़ी गल है कि तुसीं जुमेरात नूं तुसीं जांदे हो, या नौ चंदी जुमेरात हुंदी, जिन्हां पहली जुमेरात हुंदी है तारीख दी, चंद दी पहली जुमेरात होती है, तो तुसीं समझ लवो कि इन्ना उर्स दे उत्ते बाहर वाले मज़ारां ते इन्ना उर्स दा राशन नहीं हुंदा जिन्ना नौ चंदी जुमेरात दा हुंदा। फिर की हुंदा कि 24 घंटे उत्थे लंगर ही लंगर हुंदा है, और आवाज़ां दे के कह रहे हुंदे कि आओ लंगर लै जाओ, लंगर लै जाओ, लंगर लै जाओ। और ऐ नहीं कि दाल चौल दा ही लंगर होवे, हर चीज़ का लंगर। बट साहब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी दोस्तों, यकीनन आप लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी, क्योंकि मैं भी लाहौर में रहता हूँ और अंदरून शहर में रहता हूँ, और आज तक मुझे इस बात का नहीं पता था कि वहाँ पिछले इतने सालों से दूध का लंगर भी वहाँ मतलब लगता है और लोग वहाँ पर डेली दूध पीते हैं। देखिए दोस्तों, हफ्ते में एक दफ़ा हो सकता है, महीने में चार दिन बन जाते हैं, लेकिन डेली की बुनियाद पे वहाँ पे आके 5 मन दूध बांटना, दोस्तों ये बहुत बड़ी करामत है। ये मतलब अल्लाह का करम है उस बंदे के ऊपर कि जिसने जो दुआ मांगी वहाँ पे आके और उसकी दुआ कबूल हुई, और वो पिछले कई सालों से वहाँ पे आज भी 5 मन दूध रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बांट रहा है दोस्तों। वहाँ पे लोग उसको पीते हैं, खुश होते हैं, उसको भी दुआएं देते होंगे ना। और ये सारा जो करम है, ये जो सिलसिला चल रहा है दोस्तों, ये हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वजह से वहाँ पे इतना करम हो रहा है लोगों के ऊपर। लोग वहाँ पे आते हैं अपनी मुरादें लेके, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों देखिए, देना तो रब की ज़ात ही नहीं होता है, आपकी दुआ कबूल रब की ज़ात नहीं होती है, लेकिन एक वसीला भी होता है दोस्तों। तो दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह रफ़ीक साहब के लिए भी वसीला बने, तो उन्होंने रफ़ीक साहब की जो अर्जी है वो रब तक पहुँचाई। और देखिए दोस्तों, आज वो माशाल्लाह कितना मतलब करोड़पति बन गए, और माशाल्लाह, और बड़ी बात है यार रोज़ इतना दूध बांटना। तो दोस्तों ये जितने अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं दोस्तों, इनका जो मैसेज होता है ना, इनका जो पैगाम होता है वो ह्यूमैनिटी होता है, इंसानियत होता है। इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करना ही होता है दोस्तों। देखिए दुनिया में जो सबसे बड़ी भूख है ना, वो पेट की है ना, और प्यास जो है आपकी रूह की ताजगी। जैसे वो डेली दूध बांटते हैं, लोग कितना एंजॉय करते होंगे जब वो दूध उनके अंदर जाता होगा। बट साहब दोस्तों ये फैज़ कहाँ से चल रहा है? अल्लाह के उन प्यारे बंदों की वजह से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। साजिद नसीम भट्ट सबसे मैंने ये वाक़या सुना था, तो मैंने कहा मैंने ये वाक़या दोस्तों के साथ शेयर करना है ज़रूर। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, आपने कमेंट्स में लाजमी बतानी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।